इस तरीके की जोक्स लड़कों के ऊपर मार रही है, उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट को लेके, उनकी शक्ल को लेके, स्पर्म्स को लेके, उनके बॉडी शेप को लेके, सेम इस तरीके की जोक अगर कोई लड़का लड़की के लिए मारने लगे तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? पानी की तलब देख रहे हो? अरे दीदी पहले अंडे से निकलने तो दे दी, तब तो अंडा डालेगा वो। या फिर इनडायरेक्टली सैफ को अप्रोच कर रही है, क्योंकि तैमूर का तो अभी बड़ा हुआ भी नहीं है। मतलब जितना बड़ा तैमूर है उससे ज्यादा बड़ा तो नोरा दीदी का चुतड़ है। करो हिपोक्रेट मैं हूँ कि तुम हो बेसालो। तुम पैसों के लिए वो काम खुद कर रहे हो जिसके लिए तुम दूसरों को ह्यूमिलेट कर रहे हो। कि ये जो है बाबा, ये भोसड़ी वाले हैं। अभी तक तो सुना था लड़के मुंह में देते हैं, लेकिन आज तो लड़की को मुंह में देते हुए देख भी लिया। लिटरली हर वीडियो में, जी हाँ, हर वीडियो में डबल मीनिंग अडल्ट जोक्स मार रखे हैं। तूने वाइब्रेटर फिट किया नीचे? रोस्ट के नाम पे उन लोगों के ऊपर तुम इतना बिलो द बेल्ट जा रही हो जस्ट बिकॉज तुम लड़की और वो लड़के हैं। जो चीजें तुम खुद के नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका मेरे इस वीडियो में। आज की मेरी इस वीडियो में मैं बात करूंगा लक्ष्य चौधरी और सलोनी की यूट्यूब की लड़ाई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उन्हीं में से एक है सलोनी आपा। पहले ये बताओ कब मैंने बोला फीमेल कैरेक्टर कि एक वीडियो में, क्योंकि तुम लड़कों के बारे में बहुत ज्यादा गलत सलत बातें बोल रही हो। रोस्ट के नाम पे उन लोगों के ऊपर तुम इतना बिलो द बेल्ट जा रही हो जस्ट बिकॉज तुम लड़की और वो लड़के हैं। जो चीजें तुम खुद के बारे में भी नहीं सुन सकती। तुम एक लड़की पे तुम लोग 27 रोस्ट वीडियोस बनाते हो। तुम सबको एक साथ ही याद आ रहा है या फिर डिसाइड करके प्लान करके ये सब कर रहे हो? क्या समझे? मैंने सम्राट की रिसेंट रोस्ट वीडियो के बाद देखा कि ऐसे भी कोई रोस्टर लड़की एग्जिस्ट करती है। ये वही लोग है ना जो सोफिया अंसारी के वैसे वाले वीडियोस, तेरे अब्बू की लुंगी में केला मिलेगा टाइप वाले वीडियो सपोर्ट करते हैं। उन्होंने खुद कमेंट किया, खुद सारे वीडियोस देखे, खुद सारे कमेंट्स पढ़े, फिर बाद में बोलते हो मेरे को इसका कंटेंट नहीं पसंद है। खुद ही फीमेल कैरेमिनाटी का नाम दिया, खुद से ये सब कुछ किए जा रहे हो। और ये भी अनुपम की तरह एक्स टिकटॉकर हैं, जहां इनके करियर ने कभी उड़ान नहीं पकड़ी और उसी की फ्रस्ट्रेशन अब ये यूट्यूब पे उस प्लेटफॉर्म को गाली दे के निकाल रही हैं। तो ठीक है ना डूड, जब एक लड़की एक मर्जी रखती है कि वो गाली दे अपने वीडियोस में, तो क्यों ना दे? तो वो सपोर्ट करे तो ये भी सपोर्ट करो। हिपोक्रेट मैं हूँ कि तुम हो बेसालो। तुम पैसों के लिए वो काम खुद कर रहे हो जिसके लिए तुम दूसरों को ह्यूमिलेट कर रहे हो। कि ये जो है बाबा, ये भोसड़ी वाले हैं। और अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालती हो कि माँ चोद दी डेड चैनल। इससे पता चलता है कि आप सिर्फ यूट्यूब पे व्यूज और पैसे के लिए नहीं, बल्कि आप रियल लाइफ में भी बदतमीज हैं। अब इस चीज में मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन गलत है या कौन सही। इस वीडियो में मैं एक न्यूट्रल सा व्यू दूंगा कि जिसमें मैं दोनों पक्ष की बातों को रखूंगा और दोनों में आप ही कंपेयर करके मुझे बताइएगा कि कौन सही है और कौन गलत। आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसके बेसिस पे आप खुद देखकर इसको बताइएगा कि क्या ये एक अच्छा कंटेंट है। सिर्फ पानी की तलब देख रहे हो? अरे दीदी पहले अंडे से निकलने तो दे दी, तब तो अंडा डालेगा वो। या फिर इनडायरेक्टली सैफ को अप्रोच कर रही है, क्योंकि तैमूर का तो अभी बड़ा हुआ भी नहीं है। मतलब जितना बड़ा तैमूर है उससे ज्यादा बड़ा तो नोरा दीदी का चुतड़ है। के लिए बुरा लग रहा है यार, उनको भी ये वीडियो के बाद ही पता चला कि कॉन्डम्स नाम की भी चीज एग्जिस्ट करती है। अभी तक तो सुना था लड़के मुंह में देते हैं, लेकिन आज तो लड़की को मुंह में देते हुए देख भी लिया। आप कसम बेटे के गांड में ऐसी छतरी डाल के खोल देता। हमारे यहाँ भी टिकटॉक से ऐसे ही पेले जाते थे। देखो हमारे यहाँ भी जब बंद हुआ था तो क्या हुआ? ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही है लोड़ा का, जैसे स्टेटमेंट्स दे रही है नोरा, जितना बड़ा तैमूर है उससे ज्यादा बड़ा तो नोरा दीदी का चुतड़ है। इंटरनेट क्रिएटर, मतलब कितनी बार बोला है मैंने कि सस्ते नशे करके ऐसे शोज मत बनाया करो। तो अभी बड़ा हुआ भी नहीं है, मतलब तैमूर अभी बड़ा हुआ भी नहीं है। भैया तो सबको दे ले रहे हैं सबका। तुम लोग रुला रहे हो, धुला रहे हो, मरा रहे हो। अब आते हैं इस गांडू पे जो अपने आप को टिकटॉक का प्राइम मिनिस्टर बताता था। ये वही बच्चे हैं जो रोज डंडे से सूते जाने के बाद भी डंडा देख के यही पूछते कि ये देने के लिए या लेने के लिए। ये वही बहन चोद है जो अपने माँ बाप पे भी शक करते हैं कि इनका पक्का कुछ चक्कर चल रहा है। ये वही बहन चोद है जो हम मुर्दाना करते करते जॉनी से इसको भी नंगा देख के हिलाना शुरू कर देते हैं। और ये वही बहन चोद है। अगर आपको ये कंटेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा हो तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप अभी सलोनी के चैनल पे जाकर उनका चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी चीजें उनके चैनल पे जाके बहुत ज्यादा देखने को जरूर मिलेंगी। लेकिन पर्सनली मैं ऐसे कंटेंट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता जिसमें लोगों के लिए बॉडी शेमिंग की गई हो, उनकी स्लट शेमिंग की गई हो, या फिर जेंडर को लेके बात की गई हो, या फिर किसी भी बच्चे को लेके उस पर कमेंट्री की गई हो। मुझे ऐसे सब चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और मैं पर्सनली इन सब चीजों को सपोर्ट नहीं करता। और अब मैं ये भी चीज ऐड करना चाहता हूँ कि चाहे बात हो यूट्यूब की या फिर इंस्टाग्राम की या फिर टिकटॉक की,
मुझे किसी के कंटेंट से कभी भी किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि कोई भी जब कोई कंटेंट बनाता है तो उसमें अपना 100% देने की ट्राई करता है। अगर कोई यूट्यूबर को ये बोल दो कि तुम लिपसिंग कर दो और टिकटॉक पे ऐसी वीडियोस बना दो, वो नहीं कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाएंगे। और सेम चीज अगर टिकटॉकर को ऐसे बोल दो कि तुम यूट्यूब पे जाके वैसी वीडियोस बनाओ, तो वो नहीं बना पाएगा। तो हर एक का अलग अलग जॉनर है कि जिसमें वो सब चीजें कर रहे हैं। तो किसी के भी कंटेंट पे कमेंट्री करना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं लगती। कंटेंट तभी बनाया जाता है अगर उनको देखने के लिए ऑडियंस बैठी होती है। अगर आपके कंटेंट को ही कोई ना देखे तो फिर आपके कंटेंट बनाने का फायदा ही क्या। और अगर मैं सलोनी की बात करूं तो अगर उनके गाली गलौज या फिर जिस तरह की भी वो वीडियोस बनाती है, अगर उनको देखने के लिए ऑडियंस बैठी है, कि जैसे उनके 1-1 मिलियन तो आराम से हो ही जाते हैं, अगर उनको देखने के लिए ऑडियंस बैठी है तो ये तो उनकी यूएसपी हुई ना, कि वो ऐसी वीडियोस बना रही हैं जो उनकी ऑडियंस को अच्छी लग रही हैं। ये जो है बाबा, ये भोसड़ी वाले हैं। स्टेटमेंट्स दे रही है नोरा फतेही, जैसे स्टेटमेंट्स दे रही है नोरा, जितना बड़ा तैमूर है उससे ज्यादा बड़ा तो नोरा दीदी का चुदड़ है। इंटरनेट क्रिएटर्स, मैं तो ऐसी ऑडियंस से हैरान होता हूँ कि जिनको सिर्फ गाली गलौज ही देखनी होती है, कि उनको अगर कई लोगों की तो ऐसी वीडियोस होती हैं कि अगर उनमें से गाली गलौज निकाल दी जाए या फिर ऐसे ऐसे वर्ड्स जो वो यूज करते हैं उनको निकाल दिया जाए तो उनकी वीडियोस में कुछ नहीं रहता, या फिर वही मेम्स जो बार बार हर वीडियोस में देखने को मिलते हैं वही दिखाए जाते हैं। अगर उनसे वो सारा कंटेंट निकाल लिया जाए तो उसके अलावा कुछ भी नहीं बचता। फिर भी लोग उनकी वीडियोस को जाकर देखते हैं जस्ट बिकॉज वो गाली गलौज वहाँ पे भरपूर मात्रा में कर रहे हैं। और क्या इसमें उन क्रिएटर की गलती है कि जो ये कंटेंट बना रहे हैं, या फिर उन लोगों की गलती है जो ऐसा कंटेंट देखते हैं या फिर ऐसे कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते हैं? तुम लोग रुला रहे हो, भुला रहे हो, मरा रहे हो। क्योंकि बड़े बड़े दूसरों के बच्चे को देख के खुश हो जाती हूँ, क्या करूँ। उनके बच्चे नहीं है तो अगर कोई इंटरेस्ट। और ये एक फैक्ट है कि अगर आप फेमस भी हो या फिर ना भी फेमस हो, और अगर आप अपनी वीडियोस में गालियां ही निकालते जाओगे, माँ बहन की गालियां देते ही जाओगे, या फिर ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे जो शायद आप अपनी रेगुलर लाइफ में ना करते हो, या फिर आप टिकटॉकर्स को ही रोस्ट करते जाओगे, तो आपको व्यूज डेफिनेटली आते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमें सलोनी की वीडियोस में भी देखने को मिल ही जाता है। अभी तक तो सुना था लड़के मुंह में देते हैं, लेकिन आज तो लड़की को मुंह में देते हुए देख भी लिया। आप कसम बेटे के गांड में ऐसी छतरी डाल के खोल देता। हमारे यहाँ भी टिकटॉक से ऐसे ही पेले जाते थे। देखो हमारे यहाँ भी कभी बंद हुआ था तो क्या हुआ था, उन्होंने कुछ ऐसा कंटेंट बनाया जो कि ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा कैची लगा, कि उनकी 1 साल में इतनी ज्यादा ग्रोथ हो गई, उनकी वीडियोस को लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं। तो ऐसे में हिपोक्रेट कौन हुआ, सलोनी या फिर ऑडियंस, जो कि उनके ऐसे ही कंटेंट जो कि उन्होंने पहले बना दिया हो, लेकिन अब उसके कंटेंट को जाके गालियां दे रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? जब से चैनल को जिस टॉपिक में हिट कर रहा है, आई फील इज निब्बा निब्बी वाला कंटेंट, और उसमें जितने भी डबल मीनिंग जोक्स थे वो सारे आप लोग को इतने पसंद थे। और अब क्योंकि सम लॉजिकल रोस्टर्स सेड, तो आप लोग को वो डबल मीनिंग जोक्स बॉडी शेमिंग लग रही है और गंदी लग रही है। वो लॉजिकल रोस्टर्स जो रोस्ट के नाम पे सिर्फ पर्सनल भड़ास निकाल। और दूसरी बात, जो बिकता है वही दिखता है। किसी के भी कंटेंट पे जज करने से पहले ये तो देख लो कि उनको सपोर्ट कौन कर रहा है। मान लो कि कल को सलोनी अपना कंटेंट चेंज कर दे या फिर कुछ और वीडियोस बनाने लग पड़े, तो क्या उसको वैसा ही सपोर्ट मिलेगा जैसा उसको अभी मिल रहा है? ऐसा नहीं है कि मैं सलोनी के कंटेंट को फॉलो करता हूँ या मुझे उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, कतई ही नहीं। मैं ऐसे कंटेंट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, और ना ही मैं ऐसा कंटेंट अपने लाइफ में कभी फ्यूचर में भी बनाने का सोचूंगा। लेकिन मुझे दिक्कत ऐसी ऑडियंस से है कि जो उनको पहले इन सभी बातों के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी, जो कि अब नहीं कर रही। ऐसा क्यों? अगर वो पहले गलत थी तभी तो वो अभी गलत है। अभी वो अचानक ऐसे गलत हो गई और आप उनकी पुरानी वीडियोस निकालकर उनपे ऐसी कमेंट्री कर रहे हो, तो कौन गलत है इसमें ज्यादा, आप या सलोनी? जब से चैनल को जिस टॉपिक में हिट कर रहा है, आई फील इज निब्बा निब्बी वाला कंटेंट, और उसमें जितने भी डबल मीनिंग जोक्स थे वो सारे आप लोग को इतने पसंद थे। और अब क्योंकि सम लॉजिकल रोस्टर्स सेड, तो आप लोग को वो डबल मीनिंग जोक्स बॉडी शेमिंग लग रही है और गंदी लग रही है। वो लॉजिकल रोस्टर्स जो रोस्ट के नाम पे सिर्फ पर्सनल भड़ास निकाल। अब इसके दूसरे पहलू की बात करते हैं, जहाँ पे कुछ यूट्यूबर सलोनी के ऐसे कंटेंट को लेकर कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं। एक वीडियो में क्योंकि तुम लड़कों के बारे में बहुत ज्यादा गलत सलत बातें बोल रही हो, रोस्ट के नाम पे उन लोगों के ऊपर तुम इतना बिलो द बेल्ट जा रही हो जस्ट बिकॉज तुम लड़की और वो लड़के हैं, जो चीजें तुम खुद के बारे में भी नहीं सुन सकती। तुम लिटरली हर वीडियो में, जी हाँ हर वीडियो में डबल मीनिंग अडल्ट जोक्स मार रखे हैं। तूने वाइब्रेटर फिट किया है नीचे जमीन में,
हमें मैंने सम्राट की रिसेंट रोस्ट वीडियो के बाद देखा कि ऐसे भी कोई रोस्टर लड़की एग्जिस्ट करती है। तुम पैसों के लिए वो काम खुद कर रहे हो जिसके लिए तुम दूसरों को ह्यूमिलेट कर रहे हो। अपनी हर दूसरी वीडियो में टिकटॉकर्स के ऊपर रेसिस्ट और सेक्सिस्ट जोक मारने के बाद सलोनी की ऑडेसिटी इतनी है कि अगर उसको कोई कॉल आउट कर दे कि आप क्यों लड़कों पे इतने बिलो द बेल्ट जोक मारती हैं, तो सलोनी बोलती है कि मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि लोग वो वीडियोस देखेंगे, तो जो बाकी रोस्टर्स है वो मुझ पे वीडियो क्यों बना रहे हैं, यू नो दैट। टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन और जोक्स में से टिकटॉक हटा दो तो तुम्हारे चैनल और लास्ट मेल नॉर्दर्न व्हाइट राइनो में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये जिस तरीके की जोक्स लड़कों के ऊपर मार रही है, उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट को लेके, उनकी शक्ल को लेके, स्पर्म्स को लेके, उनके बॉडी शेप को लेके, सेम इस तरीके की जोक अगर कोई लड़का लड़की के लिए मारने लगे तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? मैं भी उनके इस बात से तो बिल्कुल ही सहमत हूँ कि अगर ये सेम चीजें जो भी सलोनी अपनी वीडियोस में लड़कों को लेकर कहती हैं या फिर इवन लड़कियों पे भी कमेंट करती हैं, अगर ये सेम चीजें कोई लड़का अगर बोले तो आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या आपका रिएक्शन भी सेम होगा जिस तरह से आप सलोनी की वीडियोस को देखकर कर रहे हो, या फिर आपका रिएक्शन कुछ अलग होगा? कैसा रिएक्शन होगा मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सिर्फ पानी की तलब देख रहे हो, अरे दीदी पहले अंडा से निकलने तो दे दी, तब तो अंडा डालेगा वो, या फिर इनडायरेक्टली सैफ को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि तैमूर का तो अभी बड़ा हुआ भी नहीं है। मतलब जितना बड़ा तैमूर है उससे ज्यादा बड़ा तो नोरा दीदी का चुतड़ है। तो ठीक है ना डूड, जब एक लड़की एक मर्जी रखती है कि वो गाली दे अपने वीडियोस में तो क्यों ना दे, तो वो सपोर्ट करे तो ये भी सपोर्ट करो। हिपोक्रेट मैं हूँ कि तुम हो बेसालो। जो चीज गलत है वो गलत है, चाहे आप लड़की हो या लड़का। पहली बात तो इस चीज में लड़का लड़की का कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं आता। ये चीज गलत है तो गलत है। आप कल को ये चीज कह के तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकते कि मैं एक लड़की हूँ इसलिए मुझ पे टारगेट किया जा रहा है, या फिर ये सब लोग इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ही फेमस हूँ। वेल, आपने जो भी चीज कही है वो एकदम गलत है, इसीलिए आपको गलत कहा जा रहा है, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर और योर पॉपुलैरिटी। हर दूसरी वीडियो में टिकटॉकर्स के ऊपर रेसिस्ट और सेक्सिस्ट जोक मारने के बाद सलोनी की ऑडेसिटी इतनी है कि अगर उसको कोई कॉल आउट कर दे कि आप क्यों लड़कों पे इतने बिलो द बेल्ट जोक मारती हैं, तो सलोनी बोलती है कि मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि लोग वो वीडियोस देखेंगे, तो जो बाकी रोस्टर्स है वो मुझ पे वीडियो क्यों बना रहे हैं, यू नो दैट। अगर आपको कोई इन सब चीजों के लिए डांट रहा है या फिर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आपको ये सब चीजें पॉजिटिव वे में ले लेनी चाहिए और आपको इससे भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए वो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि इससे भी बेटर कंटेंट बना के दिखाऊं। पहले ये बताओ कब मैंने बोला फीमेल कैरिमिनेटी? हम लोगों ने खुद कमेंट किया, खुद सारे वीडियोस देखे, खुद सारे कमेंट्स पढ़े, फिर बाद में बोलते हैं मेरे को इसका कंटेंट नहीं पसंद है। और रही बात फीमेल कैरिमिनाटी की, तो अगर कल को आपको कोई मजाक में भी बोल दे कि आप फीमेल कैरिमिनाटी, तो उसको बिल्कुल भी सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं हो। क्योंकि कैरिमिनाटी ने जो रोस्ट किया था या फिर जिस तरह का वो रोस्ट करते हैं उसका लेवल बिल्कुल अलग है। वो किसी को डिफेम करने के लिए रोस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। पॉइंट क्या है तुम्हारा कि मैं कॉपी करती हूँ कंटेंट सबका? तो राव दिया, वो सब प्रोडक्ट इंडियन है, होटल के शेफ भी इंडियन है, होटल का स्टाफ भी इंडियन है, होटल में पैसे जिसके इन्वेस्ट हुए वो भी इंडियन है। अगर होटल क्यों बंद करना? होटल इंडिया में, होटल का ओनर इंडियन है, होटल में जो खाना बना रहे वो बेचारा। लोनी आपा, मास्क ऊपर ले लो या तो नाक नीचे ले लो, क्या फायदा डाला मास्क घाल। सर या तो मास्क ऊपर कर लीजिए या तो मुंह नीचे कर लीजिए। जब कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक आता है तो लगभग ऑलमोस्ट सबके सेम ही सिमिलर ही थॉट्स होते हैं किसी भी टॉपिक पे। इसने अपने बॉयकॉट चाइना वाले वीडियो में ये नहीं बोला होगा कि भाई चाइनीज रेस्टोरेंट्स बंद करोगे तो वो इंडिया में है वो चाइनीज रेस्टोरेंट्स और इंडियंस को नुकसान होगा। ये बात किसने नहीं बोली होगी और ये बात किसने नहीं बोली होगी कि भाई जो चीजें पहले से खरीद चुके हो उसका नुकसान मत करो। ये बात तो सभी बोल रहे थे। और रही बात कंटेंट को कॉपी करने की, तो वेल अगर कोई कंट्रोवर्शियल चीज चल रही हो या फिर बहुत ही फेमस चीज चल रही हो तो सभी लोग उस पे वीडियोस बनाने लग पड़ते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि 2-4 लाइंस तो किसी ना किसी की मैच कर ही जाएंगी। तो ऐसे में किसी को कह देना कि उनका सारा कंटेंट ही कॉपीड होता है या फिर वो कॉपी कंटेंट करती हैं लोगों के, तो बिल्कुल भी सही बात नहीं होती। क्योंकि ऐसा हो जाता है, अगर आपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल किए हैं वो भी अपने बलबूते पे, तो आपको ऐसा कोई नहीं कह सकता कि आपने कंटेंट कॉपी किया। क्योंकि अगर आप 1 या 2 बार कंटेंट कॉपी कर भी लोगे तो आपकी ऑडियंस को तो पता चल ही जाएगा, तो वो आपको क्यों फॉलो करेगा? वो उस बंदे को जाके फॉलो करेगा ना जिसका आप कंटेंट कॉपी कर रहे हो। तो अगर आपको कोई ये कह भी रहा है कि आप उनका कंटेंट को कॉपी कर रहे हो तो इसको इग्नोर करो, क्योंकि ये बिल्कुल भी वैल्यूएबल बात नहीं है कि आप किसी का कंटेंट कॉपी कर रहे हो। यूट्यूब तब ज्वाइन किया था जब पापा मम्मी को घर पे लगने लगा था कि सलोनी ठीक ठीक अर्न कर रही है। अभी मतलब हम लोग उसमें थोड़ा सा डिपेंड हो सकते हैं और घर पे बैठ सकते हैं, क्योंकि पापा का जॉब बिल्कुल भी सेफ नहीं था। और हम लोग काफी छोटे थे जब पापा तब से ही बात करते थे कि अगर ऋषभ सलोनी जल्दी डिपेंडेंट हो जाएंगे, मैं और मेरा भाई जल्दी डिपेंडेंट हो जाएंगे
तो पापा घर पे और रहते रही बात फैमिली को सपोर्ट करने की या फिर फैमिली में चल रहे इश्यूज के बारे में, तो वेल सबकी फैमिली में सेम ही चीज होती है। सब अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम या टिकटॉक का रास्ता चुनते हैं। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि आप भी ये सेम चीज कर रहे हो, सब लोग यही चीज कर रहे हैं। और ऐसे में आप खुद सोचिए कि आपकी फैमिली क्या आपके ऐसे कंटेंट देखकर खुश है या नहीं। आप उनको खुद एक बार पूछेगा, जब आप किसी के फैमिली पे जाके कमेंट करते हो तो क्या उनको ये चीज अच्छी लगती है। आप एक बार खुद भी जाके सोचिएगा हैं। के लिए बुरा लग रहा है यार, उनको भी ये वीडियो के बाद ही पता चला कि कॉन्डम्स नाम की भी चीज एग्जिस्ट करती है। अभी तक तो सुना था लड़के मुंह में देते हैं, लेकिन आज तो लड़की को मुंह में देते हुए देख भी लिया। लास्ट में मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूबर हो, इंस्टाग्रामर हो या फिर टिकटॉकर। अगर आप कल को किसी टिकटॉकर को आकर ये बोल दो कि यूट्यूब पे कंटेंट बनाए, वैसी वाली वीडियो बनाए, तो मे भी वो ना कर पाए। सेम चीज अगर आप किसी यूट्यूबर को बोल दो कि वो लिपसिंग करे या फिर टिकटॉक पे जाके वैसी वीडियोस बनाए, तो वो भी शायद ना कर पाए। तो जो फील्ड में जो चीज कर रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करें विदाउट क्रिटिसाइजिंग देयर वर्क। क्योंकि जो भी इतना ज्यादा फेमस होकर इस मुकाम पर पहुंच जाता है वो बिना मेहनत किए तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर हैं जो कि अभी भी स्टार्टिंग से ही लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिन्होंने बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। तो उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उनके हाथ में वो सब सक्सेस आ गया, नहीं, उन्होंने उसके लिए मेहनत की है तभी वो वहां पे पहुंचे हैं। और एक चीज मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी मुकाम पे पहुंच जाते हो तो आपको खुद भी सोचना चाहिए कि आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको किस तरह के लोगों को इन्फ्लुएंस करना है या फिर आपको किस तरह का इन्फ्लुएंस लोगों पे लेके आना है। ये सारी बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधों पे आ जाती है जब आप फेमस हो जाते हो। तो ये सब चीजों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। मैं ये भी चीज ऐड करना चाहता हूँ कि विद टाइम अगर आप सेम चीज बोल देते हो कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर थे तब भी तो ऐसा कंटेंट चल रहा था, अब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए तब भी ऐसा कंटेंट चल ही रहा है, तो क्या दिक्कत है। तो ये भी बिल्कुल गलत है कि अगर आप इतने सालों में भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं लेकर आए, कुछ अपने इन्फ्लुएंसर या फिर अपने लोगों को, जो आपके फैंस है, जो आपको फॉलो करते हैं, उनके लिए कुछ चेंज नहीं लेके आए, उनमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं लेकर आए, तो आपका भी इन्फ्लुएंस करने का क्या ही फायदा। आप खुद सोचिए इस बात को। इसी के साथ आज के लिए अलविदा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।